बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बनाएंगे भिंडी, बहुत मज़े की, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होगा। अब बहुत मज़े की बनती है, चपाती के साथ, ख़ासतौर पर गर्म चपाती हो तो बहुत मज़े की लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मैंने भिंडी ली है। चीज़ों का इस्तेमाल, भिंडी का, प्याज का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भिंडी है, भिंडी मैंने इस तरह इस क्यूब्स में काट ली है, ये देखिए। उसके अलावा प्याज है, प्याज मैंने 4 लिए हैं दरमियाने साइज के, क्योंकि भिंडी में प्याज, सब्ज मिर्ची और टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। टमाटर है, टमाटर मैंने यहाँ लिए हैं 5 बड़े साइज के टमाटर, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया। साथ ही ये सब्ज मिर्चें हैं, ये मेरे पास है 4 अदद। तीखी वाली हैं, आपकी मर्जी है, आप सब्ज मिर्च का इस्तेमाल भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिसे हुए मसाले, इसमें हम सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। मैं रेड चिली इसमें नहीं डाली, क्योंकि मैं सब्ज मिर्च का इस्तेमाल जो है ज़्यादा कर रही हूँ। तो साथ में ऑयल, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती लिया, उसमें मैंने खुला ऑयल डाल दिया है। जो जितनी मैंने आपको भिंडी दिखाई थी उसमें से हाफ मैंने अभी इसके अंदर डाली है। जब ये ज़रा ब्राउन कलर की हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं इसे फ्राई करती हूँ। तो मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब उसी ऑयल में हम लोग प्याज को डालेंगे, और प्याज जब नरम हो जाएगा, इसको हमने कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इसे हमने हाफ कुक करना है। हाफ कुक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। प्याज हाफ कुक हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए खड़ा खड़ा है, ज़्यादा अच्छी तरह गला हुआ नहीं है। अब क्या करूँगी मैं, ये जितना प्याज है इसमें से मैं हाफ से ज़्यादा निकालूंगी, और जो थोड़ा है वो इसी कढ़ाई में रहने दूंगी। उस कढ़ाई में जो प्याज हमने कढ़ाई में छोड़ा होगा, उसके अंदर टमाटर, सब्ज मिर्चें, नमक और हल्दी डाल के पकाएंगे। बहुत ही थोड़ा हमने प्याज इसमें रहने दिया। उसके अंदर मैंने कटे हुए टमाटर, सब्ज मिर्चें, नमक और हल्दी, बस ये चीज़ें ऐड की हैं। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि टमाटर गलेंगे तो इनका पानी निकल आएगा। अब मैंने क्या करूँगी कि ढक्कन दे के तो इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे, ताकि जो टमाटर है वो गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। ऑयल निकल आएगा तो हमने जो प्याज और भिंडी निकाली है वो उसके अंदर ऐड करना है। जब मसाले का ऑयल निकल आया था तो मैंने भिंडी और प्याज डाल दिया। अब इसे कवर करके हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि जो मसाले हैं और प्याज भिंडी है वो आपस में इकट्ठे यकजा हो जाए, मसाले भिंडी के और प्याज के अंदर भी चला जाए। तो अब इसे दम पे रख देंगे। देखें बहुत ही मज़े के ये भिंडी का सालन तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखें कि हमने कितनी जल्द और बहुत ही कम चीज़ों में बना लिया। प्याज, कुछ लोग प्याज जो है वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं भिंडी में, कुछ कम पसंद करते हैं। तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि अगर आपको कम पसंद है तो आप प्याज का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।